कॉरिडोर की वजह से कभी नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान आज़ाद हो, बलूचिस्तान को आज़ादी मिले, क्योंकि चीन के भी अपने हित हैं। चीन ने भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया है बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। ऐसे में सुमित जी, जो चीन की इन्वॉल्वमेंट और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है, वो इस समय किस तरीके से स्टैंड करती नजर आती है? जी, सबसे पहले तो अभिषेक जी आप समझिए जो सीपेक का रियल मतलब है, जी। हम तो समझते चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मेरा मतलब है ये है चाइना एक्सप्लॉइटेशन प्लॉट फॉर इकोनॉमिक कॉलोनीज। जो जी। जो इनके डेट ट्रैप में फंसे पड़े, जो इनके गुलाम है, उनको एक्सप्लॉइट करने का बिल्कुल। तरीका है सीपेक। पहली बात तो अभिषेक भाई, सवाल सीधी सी बात ये है, आप व्यापार करिए या क्लाशनिकोव चलाइएगा। जिन रूटों पे ट्रकें चलती है ना, सामान लेके, गुड्स लेके, या तो वहां ट्रकें चलेंगे या क्लाशनिकोव चलेंगे या आरपीजी चलेंगे, आईडी फटेंगे। तो ये हम चाइना को बहुत पहले से समझा रहे थे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बलूचिस्तान और पीओके में से रास्ता निकाल लोगे और व्यापार करोगे और ये जो वहां के लोग हैं उनका शोषण, उत्पीड़न और प्रताड़न करोगे हमारी जमीन से, क्योंकि वो जमीन हमारी है, बिल्कुल। हमारी जमीन होते हुए तुम्हारा रास्ता निकलेगा और भैया कुछ भी नहीं होगा। फिर तो भैया तुम एक अलग ही दुनिया में रहते हो, जिसे एलिस इन वंडरलैंड कहते हैं अंग्रेजी में। एलिस इन वंडरलैंड में रहना रही है। ये बिल्कुल सही बात है अभिषेक भाई कि आज के डेट में सीपेक की कहानी खत्म है। जी। सीपेक का पैसा डूब चुका, मालिक $45 बिलियन डूब चुका है। सीपेक पार्ट 2 को लेके इशाक डार गया था पीछे चाइना। चाइना ने एक दमड़ी नहीं दी। चाइना कहता अगर तुम्हें सीपेक में पैसा चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए, पहले जो चाइना की पावर कंपनियों का पैसा बेटा पहले तो वो लाओ। जी। दूसरी बात, मेरी पीएलए वहां उतरेगी। अब पीएलए को उतारना है तो पूरे पाकिस्तान के पार्लियामेंट में अधिवेशन पास करना पड़ेगा। पाकिस्तानियों को जी। पता है पीएलए वहां आ गई, निकलेगी नहीं। तो फिर तो तुम्हारी सॉवरेंटी रही नहीं। अगर तुम्हारी जमीन में तुम्हारे बचाव के लिए बाहर की विदेश की आर्मी आ रही तो तुम्हें तो भैया चूड़ियां पहन लो फिर, और तो कुछ तुम्हारे लिए विकल्प बचेगा नहीं। तीसरा बात ये कह रहे हैं, चाइना कह रहा भैया हमें ग्वादर हैंड ओवर करो। ग्वादर का एयरपोर्ट याद कीजिए अभिषेक भाई, जी। उसका इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेशन करवाया था, वहां नहीं ले गए चाइनीज प्रीमियर को, दूर दूर से वो टीवी पे बैठ बैठ के कह रहा साहब आपका इनॉग्रेशन हो गया। और चीनियों को कह रहे थे आपको रिको डेक देंगे। और अमेरिका इनको क्या कह रहा है, अमेरिका कह रहा भैया मुझे ग्वादर का पोर्ट चाहिए, मुझे ग्वादर का एयरपोर्ट चाहिए, और रिकोडेक हमारा है। दुनिया में सबसे सेकंड बिगेस्ट जो कॉपर और गोल्ड के रिजर्व है रिकोडेक में। जी। अब ये एक एनआर यहाँ, 100 है बीमार यहाँ। अब बलोच भाई कह रहे किसी के बाप का नहीं भाई, ये तो हमारा है। हम हमारे होते हुए कोई इसको ले नहीं सकता, हम किसी को ले नहीं देने का। और खासकर चीनियों से उन्हें सख्त नफरत है। याद कीजिए अभिषेक भाई, मजीद ब्रिगेड का एक चीनी मार ब्रिगेड है। मजीद ब्रिगेड के अंदर जो उनका जो सुसाइड स्क्वाड है उसके अंदर एक ब्रिगेड है जो सीन सिर्फ चीनियों को हंट करता है। अभी पीछे देखिए, जब ये सीपक सीपक की बड़ी दुहाइयां लगाए थे 10-15 दिन पहले, तुरम के आसपास इन्होंने ट्राई जंक्शन बंद किया बीएलए ने, और उन्हें दिखा दिया हम जब चाहे सीपेक को पाकिस्तान से काट सकते हैं। फिर ऑपरेशन बाम हुआ, तब बीएलएफ ने अपना जोहर दिखाया। तो कायदे से अगर वास्तविकता को समझे, अगर चाइना की फौज वहां ना उतरे, पाकिस्तान के फौज की औकात ही नहीं है सीपेक को बचाए। सीपेक का पैसा पाकिस्तान खा गया। चाइना को समझना चाहिए इनका काम है लूट खसूट करना, पैसे खाना, है ना। किसी कोई मतलब ये लोग कोई काम वाम नहीं करते हैं। देखिए पाकिस्तान में संपन्नता कमाई है अभिषेक भाई, जब आसपास कोई युद्ध हुआ है। युद्ध होगा, तबाही होगी, बर्बादी होगी, मौत के साथ सौदागर को काम मिलता है। ये लोग तो मौत के सौदागर हैं। पेड़ जहाद के बिजनेस में ही है। कहीं आसपास जी। युद्ध हो जाए तो इन्हें काम मिलेगा। आपको क्या लगता है, ये तो बड़े खुश है इससे। ये कहते हैं भैया अगर ऐसी परिस्थिति बनती रही, चाइना का पैसा डूब गया, चाइना किस्त मांगने आएंगे, बोलेंगे भाई साहब कौन सी किस्त, आप देख रहे हो परिस्थिति क्या है। हाँ उसके लिए 10-20 पाकिस्तान के सिपाही मरेंगे, मेरा सालों से मत है। जब जब चाइना इनसे पाकिस्तान से पैसे मांगेगा, 8-10 पाकिस्तान के सिपाही मारे जाएंगे, बोलेंगे देखो जी परिस्थिति है, आपको पैसे कहां से देंगे, पैसे बिल्कुल। तो है ही, वहां तो जी। अराजकता फैली है, हमारे 10 सिपाही मरे हैं। अब चाइनीज को बोलेंगे जाके तुम जाके ले लो भैया वहां से जी। पैसे, चीनी तो जाएंगे नहीं, डरपोक है ये। जी। ये पाकिस्तान की चाल है साहब, पैसे जी। ना देने की तरकीब है। जी। बाकी बलोचों ने बिल्कुल कहा है कि भैया यहां नहीं देंगे। अमेरिका और चाइना का एक ही इंटरेस्ट है। अब मुनीर सोच रहा है कि किस पलड़े जाऊं, कहां ज्यादा पैसे मिलेंगे, लॉन्ग टर्म फ्यूचर कहां है। बट एक चीज अमेरिका भी बोल रहा है, चाइना भी बोल रहा है, ये जिसकी जमीन है ना उसका बिना संज्ञान लिए आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। मुनीर, आसिम मुनीर डज नॉट ओन दिस लैंड। ये फील्ड मार्शल बन सकता है, ये 5-5 युद्ध हार सकते हैं पाकिस्तानी। आज की परिस्थिति ये है अभिषेक जी, भारत की सेना छोड़िए, कोई बड़ी सेना भी छोड़िए, आज हम यूपी पुलिस को इजाजत दे दे तो पाकिस्तान फतह करके आए। यूपी पुलिस जी। को बोलिए पाकिस्तान जीत के ला देगी आपके जी। लिए। आर्मी सेना की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात इनको बता रहे पाकिस्तानियों को, अरे तुम आसिम मुनीर कहते थे ना बलोच तो कितने 10-15 हजार है, मेरे पास 1 मिलियन की सेना, कहां है वो तेरी सेना, कहां जी। गया वो जज्बा, कहां गया वो वर्चस्व, कहां गया वो दमखम। कहानी ये है कि तुम्हारी सिस्टम बिल्कुल बर्बाद हो चुका।
तुम खत्म हो चुके हो, और कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान जो था, जो जिन्ना का पाकिस्तान था, वो तबाह बर्बाद हो चुका है। इस पाकिस्तान की जितनी जल्दी अंत्येष्टि की जाए, तिलांजलि की जाए, उतना ही वहां लोग कम मरेंगे, जी, उतनी ही वहां बर्बादी बिल्कुल, शायद कम हो बिल्कुल, जाए। तो बिल्कुल। यही सुमित जी, तरीका है, ये और कुछ नहीं बड़ी तरीका। बात आपने कही, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया। इसी के साथ सहगल जी का मैं रुख करूंगा। सहगल साहब, अगर बात यहाँ पर टीटीपी और जो बीएलए के हमले हैं, उन हमलों को लेकर की जाए, दूसरी ओर लगातार पाकिस्तान में जो आज़ादी की आवाज़ उठती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर बात की जाए, तो क्या आने वाले समय में आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के 4 से 5 हिस्से होंगे? क्योंकि अगर सिंध को लेकर बात करूं तो वहां पर सिंधुस्तान बनाने की मांग की जा रही है, पंजाब को अलग करने की मांग की जा रही है, बलूचिस्तान में लगातार लड़ाई जारी ही है, खैबर पख्तूनख्वा को लेकर बात करें तो वहां पर टीटीपी लगातार अपने कब्जे करता नजर आ रहा है, लगातार पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमले करके वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, अपनी सीमाओं को बढ़ा रहा है। देखो, जिस दिन पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान के निश्चित 4 या 5 टुकड़े होंगे। जी। क्योंकि क्या लोग